जय लक्ष्मी नारायण। प्रिय भक्तों, आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। पूर्णिमा भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित मानी जाती है। यह पर्व हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन मनाया जाता है। इस बार वैशाख माह में पूर्णिमा 23 मई को पड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन दान करने से व्यक्ति को कई गुना अधिक शुभ फल मिलता है। इस दिन श्रीहरि और माता लक्ष्मी की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप वैशाख पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो पूजा के दौरान वैशाख पूर्णिमा व्रत का पाठ जरूर करें। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न हो और न ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मां से कहा कि मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राज करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नामक का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान न था, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछे कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो लेकिन हमारे घर नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुन धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपत्ति को 16 दिन तक मां चंडी के पूजन का सलाह दिया, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपत्ति के आराधना से प्रसन्न होकर मां काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाएं। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक 32 दीपक न हो जाएं। माता के आशीर्वाद के फल स्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। मां काली के कृपा और आशीर्वाद से दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गया। तब मां पार्वती ने माता काली के वरदान के वृतांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवदास का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वैशाख पूर्णिमा की दूसरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धनेश्वर नाम का एक अमीर इंसान था। उसकी कोई संतान न होने की वजह से दुखी रहता था।
एक बार उसकी एक योगी से मुलाकात हुई। उसने धनेश्वर को वैशाख माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को व्रत करने की राय दी। इसके बाद धनेश्वर ने पूर्णिमा व्रत किया और श्री हरि के संग मां लक्ष्मी की पूजा की। इस व्रत के पुण्य से कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई, जिसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से वैशाख पूर्णिमा व्रत करने की शुरुआत हुई। वैशाख पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 22 मई को शाम 6:47 पर होगी और वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 23 मई को शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा व्रत 23 मई को किया जाएगा। शाख पूर्णिमा की पूजा विधि। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह में स्नान और दान करने के बाद शुभ मुहूर्त में घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कर सकते हैं, या फिर स्वयं एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। उसके बाद गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, अक्षत, चंदन, हल्दी, फल, तुलसी के पत्ते, पंचामृत, पीले वस्त्र आदि अर्पित करते हुए पूजन करें। वहीं माता लक्ष्मी को कमल पुष्प, लाल गुलाब, अक्षत, सिंदूर, कमलगट्टा, बताशे, फल, श्रीफल आदि चढ़ाएं और पूजा करें। इस दौरान विष्णु सहस्रनाम और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। माता लक्ष्मी को मखाने की खीर और भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करें। लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपको जीवन में सुख, समृद्धि, धन और वैभव की प्राप्ति होगी। विष्णु जी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दिन भर फलाहार पर रहें। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। एक लोटे में पानी, कच्चा दूध, अक्षत, सफेद फूल आदि डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद वैशाख पूर्णिमा का व्रत पूरा करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली का चंद्र दोष भी दूर होगा। वैशाख पूर्णिमा पर क्या दान करें? वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना उत्तम होता है। आप चावल, चीनी, बताशा, दूध, खीर, सफेद कपड़े, चांदी, मोती आदि का दान कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।